अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे न्यू हमारे वीडियो देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और अब तक 80 वीडियो से ज़्यादा वायरल हो गया है। और अभी कल की बात है, कल इतवार था, बहुत से लोगों ने हमसे मिले और बताए कि आप जो वीडियो बना रहे हैं और आपकी वीडियो बनाने से बहुत सी जानकारी मिली और बहुत से विरोधी लोग भी तरह तरह की बातें किए। ये होता है और विरोधी होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा आलोचना अगर करने वाला नहीं रहेगा तो हम अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि आलोचना होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आदमी लोगों ने हमसे इस्लाम के बारे में कुछ बातें की। हमने लोगों को बताया कि इस्लाम के बारे में कि मुसल्मान जो ईमान की बात करता और ईमान के ऊपर में चलता हो। अब आप ये बताइए कि तबलीगी जमात वाले दीन की बातें करते हैं, इधर सुन्नी जमात है, अहले सुन्नत वल जमात, वो भी दीन की बात करते हैं, वो भी अच्छी बात है। अहले हदीस वाले आप अपनी बात बताते हैं, जमात इस्लामी वाले अपनी बात बताते हैं, तो वो लोग सब अपनी अपनी बात बताते हैं। लेकिन हम ये लोगों को बताना चाहेंगे, जिससे हमारा चिश्तिया इस्लामी दावत है जो काम कर रहा है, और उसका काम करने का जो तरीका है, चिश्तिया इस्लामी दावत वालों ने जो मेहनत किया है वो लोगों को दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो ढिंढोरा नहीं पीटने जाता किसी को कि हम ये काम किए हैं, ये काम किए, बस वो अपना चुपके से काम कर रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत से मौलाना लोग जो हमसे बोलते हैं ना कि तुम दीन इस्लाम के बारे में तुम क्या जानते हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम कोई मौलाना नहीं हो, तुम कोई आलिम नहीं हो, ठीक है ना। आलिम हो ना हो, मौलाना हो ना हो, दीन और इस्लाम के बारे में जानकारी रखता हो ना रखता हो, सवाल ये है कि कोई भी आदमी हो खाना तो खाएगा ना। कोई आदमी हो उसको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए ना। कोई भी आदमी हो तो वो खाना कपड़ा रहने के लिए उसको घर चाहिए, तो ये सब चाहिए तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसा आएगा कहाँ से? इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और कोई पूछना नहीं चाहता। हमेशा जहाँ पर भी देखो इस्लाम के नाम पर मस्जिद हो मदरसा हो कि ये चंदा दो, ज़कात दो, ये दो, हमेशा ये बात करेंगे दीनी तालीम हासिल करो। अरे दीनी तालीम कोई भी आदमी हासिल करेगा तो खाना तो खाएगा ना। जब कोई आदमी भूखा है उसको दीनी तालीम की बात करने जाओगे तो क्या करेगा? वो गुस्सा से या तो मारेगा, नहीं तो गाली देगा, नहीं तो भगा देगा, यही करेगा। लेकिन हमारे जो चिश्तिया इस्लामी दावत है वो क्या करता है, दीनी तालीम तो देना है और साथ ही साथ काम का भी तालीम देना है कि हमको काम कैसे करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। ये होना बहुत ज़रूरी है। सब लोग बोलते हैं नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसाला, या रसूलुल्लाह, सब बोलते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में बोलते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पर सलाम, आका ले लो सलाम हमारा, ये भी बहुत अच्छी बात है। सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा दीनी तालीम का का जो है मुहिम वो खूब बढ़िया होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। ये तो लोग बोलते ना कि मदरसा चलाने के लिए चंदा लो, चंदा देने वाला है कौन और ज़कात फितरा का मसला क्या है? सब लोग बोलते हैं, मौलाना लोग बयान करते हैं कि ये ज़कात और फितरा जो बुजुर्ग है, जो ज़ईफ़ है, जो बीमार है, जो बेवा है, मिस्कीन है, जो गरीब, वो लोगों के लिए है, ठीक है ना। लेकिन नौजवान लोगों के लिए क्या है? जो अच्छा हट्टा कट्टा है और ये है
उसके लिए क्या है ये बताओ। उसके लिए कोई बात करने को तैयार नहीं। अरे हमने जब बताया कि आप हुजूर से मोहब्बत करते हो, जिसको बोलते हैं आशिक रसूल, जो आदमी हुजूर से मोहब्बत करता है, तो एक आदमी तो नहीं, बहुत से लोग हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों में है जो कि हुजूर से मोहब्बत करता है। तो हुजूर से जो मोहब्बत करता है, तो हुजूर से मोहब्बत करने वाला अपने साथी लोगों को देखेगा, ये भी हुजूर से मोहब्बत करता है, ये भी मोहब्बत करता है, ये गांव के लोग भी मोहब्बत करते हैं, वो नगर के लोग करते हैं, वो जिले के लोग करते हैं, उधर भी। तो हमको हुजूर से मोहब्बत करने वाले को हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि उसकी ज़रूरत क्या है, खाना, कपड़ा, रहने का घर, ये सब आएगा। तो उसको रोजी-रोटी जो है ना उपलब्ध कराना, रोजी-रोटी का जुगाड़ करना, रोजी-रोटी दिलाने की योजना बनाना। अब रोजी-रोटी की योजना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको कहीं पर रोजी-रोटी रोज़गार देने के लिए किसी के यहाँ नौकरी करना पड़ेगा, रोज़गार दिलाना पड़ेगा ना। और नहीं तो उसको कोई ना कोई छोटा-मोटा काम-धाम करना पड़ेगा। तो काम-धाम करने के लिए क्या उपाय है? उपाय यही है कि उसको कोई ना कोई रोज़गार उपलब्ध कराना है। जैसे हमने मदरसा खोले, मदरसा खोलने के बाद में हमारा दीनी तालीम हुआ, मदरसा चलाने के लिए हमको पैसा चाहिए। अब मदरसा चलाने के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा? तो हमने क्या किए, अपने पहचान वाले है अपने इलाके में, हमने लोगों से पैसे लिए। उस समय कम लिए, 100 रुपया, 500 रुपया उस समय, क्योंकि नया-नया काम था। लोगों को समझाया कि तुम 100 रुपया दोगे, तुमको पहले एकदम जब नया किया तो मैं बोला कि 100 रुपया दोगे तुमको 6 महीना में डबल मिलेगा। तो बहुत से लालच में दिए। अब बहुत से लोग तरह-तरह के सवाल किए। बोले कि मैं पैसा दूँगा 6 महीने में डबल। तो उस समय 100 रुपया, 500 रुपया, इससे ज़्यादा कोई नहीं था। बहुत से लोगों ने दिए और हमने क्या किए कि दुकान से हमने खरीदे, नमक खरीदे, साबुन खरीदे, वॉशिंग पाउडर खरीदे, हल्दी, मिर्च, धनिया खरीदे, सब अपना पैकिंग किए, मसाले का पैकिंग किए और घर-घर ले जाकर बाँट दिए कि हमको पैसा तुम देना, बाद में देना चलेगा। लेकिन क्वालिटी अच्छा दिए। तो 6 महीने में सब लिए दिए, बोला इससे तुमको नतीजा अच्छा निकलेगा, तुम लो। तो अब घर में जो सामान लिखती है तो औरत लोगों को समझा है कि हम इसके मुनाफे से ये मदरसा चला रहे हैं। आप दुकान से जो सामान लाते हैं आप नहीं लेंगे, आपके घर में मदरसा वाला पहुंचा देगा, पैसा उसको दे देना। तो बड़े लोगों ने तो साफ इनकार कर दिए, बोले कि हमारा किराना बड़े बड़े दुकान से आता है, ये है वो है, हमको नहीं चाहिए। लेकिन जो गरीब लोग थे वो मदरसे का नाम सुने तो बोले ये तो बहुत ही अच्छा बात है भाई, आप इसको बेच रहे हैं और इसको बेचकर आप मदरसा चला रहे, तो हम दुकान से लाते हम नहीं लाएंगे, आप ला कर दे देना। और सब लोगों ने पैसे दिए। 6 महीने हमने उसको डबल पैसा दे दिए। अब लोगों में ये विश्वास बना कि ये पैसा लिया था। जितने गरीब लोग थे, जितने गरीब लोग जो थे, रोज मजदूर टाइप के थे, उसको जब पैसा मिला तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद हमने फिर नया बॉन्ड निकाले। मैं बोला कि ये पैसा जो ना हम कारोबार सेट करने में हमको टाइम लगा, तो ये 1 साल में मैं डबल लूँगा। लेकिन जो पूँजी लगाए थे वो तो है, लेकिन उसमें बहुत से लोग नए लोग जुड़े और हमने सोलापुर से चादर लाए, नागपुर से दरी लाए और शर्ट और फुटपैंट का भी कपड़ा लाए और लोगों को हमने बेचे और साथ ही साथ अपना नमक साबुन का कारोबार धीरे-धीरे बढ़ाए। उस समय लोगों को डायरी इतना होता था कि 10-10 रुपए में डायरी मिलती रही, उधारी देते रहे, लिख कर देते रहे और पर्चे फाड़ते रहे। तो लोगों में उत्साह बढ़ा। जब लोगों में उत्साह बढ़ा, जो बच्चे पढ़ते रहे, जिसके बच्चे पढ़ते रहे उससे पैसा तो नहीं लेते, लेकिन वो लोगों ने भी हमारे मदरसे का प्रचार किए कि इसका मदरसे का जो सामान बेचते ना उससे मदरसा चलता है।
और कापी किताब ला कर दिए कि हिंदी भी पढ़ना जरूरी है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जितने जो गांव वाले जो छोटे छोटे थे, वो लोगों की संख्या पहले थी 350 से बढ़कर हो गया कितना, 900। लोगों ने आपस में विचार किया, इधर मस्जिद में जो मौलाना साहब थे बोले कि ये मदरसा चला रहा है, तो आप लोग अगर इस तरह से करेंगे तो उसको चंदा मांगने की जरूरत है। चंदा कहाँ मांगते भाई, चंदा मांगने के लिए बाहर जाओ तो गाड़ी का किराया, होटल का खर्चा, ऑटो टेम्पो का खर्चा, रिक्शा का खर्चा, और कहाँ रुकना है, मस्जिद में रुकना है, लॉज, बहुत जगह तो लॉज में रुकना पड़ता है, उसका खर्चा। तो जितना चंदा होता था उससे ज्यादा खर्चा हो जाता था। और लोग हिसाब बोलते चंदा कितना किए, इतना चंदा किए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता रहा कि तुम्हारा खर्चा कितना हुआ। ये सब को देखते हुए हमने अपना अलग नजर, तो धीरे धीरे आज ये हुआ कि हमारा कारोबार और अच्छा हुआ। जबकि मुस्लिम बड़े जो मुस्लिम लोग वो तो सबने हाथ खींच लिए, जाकर देख लो। हमने तो लोगों को यहाँ तक बोले कि तुम मदरसे का रसीद बुक ले लो और चंदा मांगने जाओ, देखो लोग तुमको क्या बोलते हैं। कई लोग गए, जाकर दिखे तो जुटकाते हुए, कई लोग बोले तसला कितना मांग लाओ, कोई बोलता फोटो लाओ, कोई बोलता मैं कैसे मानूं कि तुम पैसा ये जाओगे। अरे मुसलमान होकर जब इस तरह के, कई लोगों का तो दिल टूट गया, कई लोग छोड़ दिए, दिल टूट गया। लेकिन हमारी जो योजना था तो वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। अब ये जैसे ये बोतल में पानी है, ये पानी अगर साफ है तो कोई भी आदमी हो पीने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये बोतल चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर इसके अंदर का पानी अगर गंदा, कोई पीने को तैयार नहीं। उसी तरह से हमने जब माल अच्छा जब देना चालू किए, पैकेज में भर भर के, तो लोगों में विश्वास बना है। विश्वास बनाने के बाद में आज नतीजा ये निकला है कि हमने लड़कियों को जो सिलाई सिखा है उससे गारमेंट इंडस्ट्री बनाएगा, पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री। लड़कियों को सिलाई सिखाओ, सूरत से कपड़ा ला बनाओ। और हमने बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। 100 में, जिसको 100 में 3%, 4% लोग, 5% लोग हमारे तरफ में आए। सब लोग बोले अरे हम लोग ये सब लेते हैं, हमको तुम्हारा कपड़ा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं। लेकिन जो गरीब लोग जो थे वो उसको समझाए कि कपड़े की सिलाई देखो और कपड़ा देखो कि कपड़ा कैसा है, उसके बाद में तुम ले। अब लोगों ने लिए, बहुत से लोग लिए, उधारी लिए, पैसा टाइम पर दे दिए और सब कुछ सिलाई। अब धीरे धीरे लोगों का दिल और दिमाग में क्या हुआ, हमने लोगों के दिल और दिमाग में विश्वास भरी कि आप क्वालिटी को देखो, कपड़े को देखो और उसकी जो सिलाई है वो देखो, हम तुमको कितने में दे रहे ये देखो। और साथ ही साथ तुम्हारे पैसे, तुम्हारी सब बेचने से गरीब बच्चियों को जो रोजी रोटी मिल रही वो तुम लोगों के खरीदने से। अब लोगों का ब्रेन वॉश हो गया। जब लोगों को दिमाग में धीरे धीरे जब समझ में आने लगा, आज कारोबार देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो हमने लोगों को रोजगार के बारे में सोचा। तालीम तो है ही है, लेकिन तालीम के साथ साथ में रोजगार के बारे में सोचा। आज मदरसे के बच्चे बहुत से लोग पढ़े, बहुत से मारवाड़ियों क्या काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में उसको अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। अब हमने करीब 15 साल पहले लोगों को समझाए थे कि आप ऐसा डब्बा लो और उसमें ये खीरा रहता है, आप इसमें डालो और उसमें साल में जितना पैसा होगा उसको निकालो। तो सोचा कि ये जो ना हम लोगों को चुटिया बना रहा है, इतना पैसा डालो। कई लोग बोले कि देखते ये क्या करता है, और बहुत से लोग तो डाल दे, बोले कि पैसा मांगेगा तो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया डाल देंगे। कई लोगों को जाकर देखे तो किसी के डब्बे से कितना निकला, 150, 200, 250 रुपया, 300 रुपया। तो वो उसके दिमाग में ये था कि ये पैसा डालेंगे, डब्बा वो ले जाएगा, पैसा निकाल के डब्बा खोलेगा, ताला खोलेगा, पैसा ले जाएगा निकाल के। तो ये, अब बहुत से लोग बोले कि देखते ये करेगा क्या। तो बहुत से लोगों ने डाले, तो बहुत से लोगों के डब्बे से कितना निकला, 5,000, 6,000 रुपया।
और लोग बैठे थे। हाँ मौलाना साहब, ये डब्बा है, ये लो, ताला खोला और उसमें से पैसे निकाला, गिना, बोला इतना पैसा निकला। तो वो रसीद काटा, उसके बाद बोले पैसा, सोचा मैं ले जाऊंगा। बोला ये पैसा जो 5,000 रुपया निकला है, आप अपने किसी पहचान वाले को दो, जो गरीब है उनको बोलो कि तुम अपना कारोबार करो और 2 साल के बाद में ये पैसा हमको वापस दे देना। अब उसका दिमाग चकरा गया। बोला कि हम लोग तो सोचे रहे थे कि मौलाना पैसा ले जाएगा, लेकिन वो तो बड़ा है। इससे क्या होगा, अगर एक आदमी अगर साल भर में पैसा जमा करता है और वो किसी को दे दिया रोजी रोटी कमाने के लिए, वो 2 साल में पैसा, तो क्या करे, मेहनत की कमाई करेगा। जब मेहनत की कमाई करेगा तो क्या होगा, अपने बाल बच्चे को पालेगा और उसका पैसा 2 साल के बाद में वापिस कर दिया। अब कई लोगों को उसमें क्या हुआ, उस समय सिर्फ 60 लोगों का पैसा मिला था, 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, किसी का 3,500 रुपया। हमने लोगों को बताया और लोगों ने कारोबार करके दिए, बोले हमारा पैसा वापस लो। काम तो कोई भी काम हो, अगर हम दिमाग से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। आज आप देखिए बड़े बड़े जुलूस हो रहे हैं और उसमें कौन है, सब मतलबी। जो काम करने वाले मेहनती है, जो साथ देने वाले, वो सिर्फ कम है। आज आप देखिए बड़े बड़े जुलूस हो रहे हैं। ईद मिलादुन नबी में जो झंडा लगाते हैं, बूंदी माचले, कितने लोग हैं, जाकर देख लीजिए। कई लोग टेप चला रहे, कोई कोई बड़े बड़े बैनर लगाए हैं, कोई कुछ बांट रहा है। लेकिन बात रहा है हुजूर की शान में, अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि जो आदमी हुजूर से मोहब्बत करता है, आप इतने साल से ईद मिलादुन नबी आप देख रहे हैं ना, तो उन्होंने हुजूर से जो मोहब्बत करते हैं, तो हुजूर के साथ जो मोहब्बत करने वाले जो गरीब है, जो उसके साथी है, उसकी मदद करना चाहिए ना। कैसे मदद करना चाहिए, आप तालीम हासिल कर रहे, तो तालीम हासिल करने से क्या फायदा, जब किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोग मदरसे लोग निकले तो क्या किए, लोगों को दिखाई देना चाहिए ना। हमारे मदरसे में जो पढ़कर निकले, हमारे पास तो अभी से लोग, कितने लोग बोल रहे कि मौलाना साहब आपके मदरसे से बच्चे निकले ना, हमको देने काम। कई लोग रोजगार में चले गए, कोई मिट्टी ढोने का काम, जो कुली का काम करते वो, अब मिस्त्री के जो ईंट की जोड़ाई करता है वो काम, अब वो धीरे धीरे वो मिस्त्री बन गया। मिस्त्री बनने के बाद वो ठेकेदार बन गया। लोगों का कारोबार, अच्छा घर बनाना चाहे, वो अपने पहचान, सब ने अपना अपना बनाया। और मदरसे के लोग क्या किए हैं तो हमको तो नहीं मालूम, आपको मालूम, आप जाकर पता करो कि मदरसे में पढ़कर बच्चे निकले तो क्या काम कर रहे हैं। और आवाम आवाम को, मुसलमान को सोचना चाहिए, मुस्लिम आवाम को सोचना चाहिए कि आज हमारा मुस्लिम परिवार, मुस्लिम कौम पीछे क्यों जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों को तो आगे आना चाहिए ना, तो पीछे क्यों जा रहा है। और आज हमारे ऊपर में जो इल्जाम लगा रहे तरह तरह के, आप खुद जाकर देखिए ना। आज मुसलमान दूसरे कौम का पैसा अगर मुसलमान बेईमानी कर लिया तो आदमी सोचेगा कि चलो भाई ये है वो। अपने कौम का पैसा बेईमानी कर लिया, उसका जवाब चाहिए ना। भाई तुमने किसी से पैसा उधारी लिए और नहीं दिए तो लोग क्या बोलेंगे, तुमने ऐसा किए। तो जो आदमी सहयोग की भावना था, जो आदमी मदद करने की जो ख्वाहिश रखता था, वो भी हाथ खींच लिया। और कई लोगों ने पैसा उधार लिए, उसको नहीं दिए, इसमें विश्वास टूट गया। जहाँ पर विश्वास टूट गया वहाँ पर तुम अल्लाह की रहमत के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो। हम किसी से पैसा लेंगे, 1 महीना में दूंगा और उसको 6 महीने के बाद में दूंगा, हमको कोई दूसरा आदमी मांगूंगा दे देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन वही काम अगर हम किसी को बोलेंगे कि भाई मेरे को ये पैसा दो, मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको लौटा दें। जब हम वो पैसा जल्दी जल्दी लौटाएंगे तो क्या होगा कि हमारा कारोबार और बढ़ेगा, कारोबार और बढ़ेगा। और मैं एक आदमी से मांगूंगा तो 4 आदमी पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या होगा कि इसमें हमारी कौम की
इज्जत भी बढ़ेगी, हमारे कौम के लोग एक साथ जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आदमी विश्वासघाती हो, जो आदमी दूसरे को धोखा देता, जो आदमी दूसरे को नीचा दिखाना चाहता, वो कितना भी पैसे वाला हो, आप हमेशा अगर उससे दूर रहेंगे तो क्या होगा कि आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी। तो परेशानी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो धोखा देगा, और धोखा देने वाले को साथ अगर आप देखते हैं तो आपके साथ आपका नाम किसमें आएगा? इस्लाम को बर्बाद करने वाले में आपका नाम जुड़ेगा। इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो भी काम करें तो काम ऐसा करें कि लोग आपसे इबरत हासिल करें। अभी आप देखिए, ये डब्बा जो है पैसे जमा किए, हर साल लोग पैसा जमा करते हैं और हर साल कई लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए पैसा दे दिए। अब उसमें क्या हुआ कि एक नई स्कीम तैयार हुई कि पैसा जमा किए और जरूरतमंद को रोजी रोटी जोड़ने के लिए हमने उसको दे दिए, 2 साल के बाद में पैसा वापस दे दिए। और कई लोगों ने रोजी रोटी से जुड़ के अपना घर बसाया, और उन्होंने अपने घर बसाने के साथ ही साथ उसने भी वही काम करना चालू किया। अब माल बढ़िया बेचा। इससे क्या हुआ कि हमारी इल्म हुआ, हमने जो तालीम हासिल की मदरसे में वो दिखाई दिया। हमने इल्म हासिल करने के बाद में हमने जो काम किए वो आवाम को दिखाई दिया, और हमने जो काम किए तो लोगों में क्या संदेश गया कि ये मदरसे वाला ये मेहनती है, ये मदरसे वाला ये इल्म हासिल करने के बाद में ये झूठ नहीं बोला। आज कितने मदरसे में बच्चे पढ़ कर निकले, तो कितने लोगों ने अपना रोजगार बनाया, और रोजगार बनाने के बाद में लोगों को तालीम भी दिया कि ये करोगे तो उसका नतीजा ये निकले। तुम झूठ नहीं बोलोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे, किसी के साथ में बेईमानी नहीं करोगे, किसी के साथ अगर इज्जत एहतराम के साथ अगर बात करोगे तो इसका असर अभी नहीं आएगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद में दिखाई देगी। नहीं, हम तुझको देख रहे हैं 5 साल से देख रहे हैं, ये मदरसे में पढ़ा है, ये मेहनती है, ये है। तो उस समय क्या होगा, आप अगर 1000 रुपया मांगेंगे तो लोग 2000 रुपया देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अच्छे काम को देखकर, और आप अच्छे काम करेंगे तो आपके काम को देखकर दूसरे लोग भी सही काम करना चालू करेंगे। तो मैं ये क्या बोलना चाहता हूँ कि जैसे एक दूध वाला है, दूध वाला क्या करता है, लोग लाते गांव से, उसमें पानी डाल देते, लोग जाकर बेचते। और एक दूध वाला वो है जो कि दूध लाता है गांव से, मुनाफा भले उसको कम मिलता हो लेकिन उसमें पानी नहीं डालता, वो ले जाकर दे देता। तो जो आदमी सही दूध दे रहा है ना, तो ग्राहक उसके ऊपर में खुश है, और जो पानी मिलाकर वो पैसा तो कमा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि बहुत से लोग नहीं जानते ना किसमें पानी मिला है। मैं कैसी बात करती, मैं काहे को पानी मिलाऊंगा? बोला क्या कि ऊपर वाला तुम गवाह रहना, मैं पानी अगर दूध में मिलाया हूं तो मेरे को मत छोड़ना। उसके दूध में पानी कौन मिलाया? दूसरे आदमी ने मिलाया, वो नहीं मिलाएगा, दूसरे आदमी ने मिलाया। और उसके जो दूध का जो चैन है, जो डब्बा है, उसमें दूध में पानी कौन मिलाया? दूसरे ने मिलाया। सीधे बोल रहा कि बोलते परवरदिगार तू गवाह रहना, हमने इसमें पानी नहीं मिला है। वो तो बात ठीक बोल रहा है। अब आपको अब हम क्या बताए, मेरे पर में यकीन। तो आदमी धोखा दे रहा है। धोखा कैसे दे रहा है? पर्दे के आड़ में, जबकि दूध में पानी है, दूध में नींबू डालो फट जाएगा दूध, पता चल जाएगा कितना पानी। तो पानी, जो आदमी पानी नहीं मिला रहा और सीधा दूध बेच रहा है, लोगों को एक ही बात बोला कि भैया आपको दूध हमारा पसंद नहीं ना, आप मत लो। एक ही बात, हमारा जितना पैसा है आप दूध का पैसा दे दो, हम नहीं आएंगे कल से। एक ही बात बोला। वो कसम वगैरह खाने की जरूरत नहीं, उसको ज्यादा दलील देने की जरूरत नहीं, वो नहीं बोला। उसके बाद में क्या हुआ, पैसा ले लिया और उसके बाद चली गया।
अब वो दूसरे दूध वाले से दूध लेना चालू कर दिया। लोग बोले कि अरे नहीं आते जाने दो, हमारे यहाँ के दूध वाले को बोल लेते थे, बोलिए। लेकिन वो दूध और पहले का दूध मिलाकर देखे तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई दिया। बोला कि ऐसा दूध नहीं। फिर उसको बुलाया, बोला कि आप ऐसा कीजिए, दूसरे से आप ले लिए, हम आने वाले। क्यों? क्योंकि जहाँ पर विश्वास नहीं वहां पर सोना भी मिट्टी है, और जहाँ पर विश्वास है वहां पर मिट्टी भी सोना है। वो छोड़ के चल दिया। अब वो ज्यादा होशियारी दिखाई थी औरत, तो नतीजा क्या हुआ कि ये बात लोगों को मालूम हो गया। कई जगह कई लोग सही काम करते रहे लेकिन दूध देने के लिए, लेकिन जो आदमी को मालूम हो गया कि ऐसा किए, बोले नहीं आप दूसरी से लो। उसके बाद में वो औरत तो जान गई, लेकिन जो आदमी मिलाकर दूध पानी मिलाकर बेचता रहा, वो बोला मेरा, बोला देख लो। अब वो जैसे देखे, बोली कि अरे इसका दूध तो बहुत अच्छा है, बगल वाले का दूध लाए और ये दूध लाए, दोनों बोला कि दोनों में नींबू डाल दिए, दोनों में दूध फट गया। इसका दूध का पानी दिखाई दिया, इसका दूध का पानी दिखाई दिया। ये तो अच्छा दूध। अब वो अपने जितने नाते रिश्तेदार है बोला कि हमारे यहाँ दूध वाला आता है ना, तुम उसको देख लो। अब उसको एक घर वो छोड़ा, उसको 4 नए घर मिले। इस तरह से जो सही काम करने वाले थे उसको और मिली, पैसा ज्यादा थोड़ा सा लिया लेकिन दूध अच्छा दिया। इस तरह से क्या हुआ कि जो आदमी ज्यादा होशियारी दिखाए उसको दूध वो ले रही, किससे? पानी वाला ले रही। अरे भाई तुमको लेना है तो लो, और नहीं तो मैं जाता हूँ, समझिए। वो कसम भी खा रहा है कि हमने पानी नहीं मिला है, तो इसने उसको धोखा दिया, और जो दूध लेते थे वो उसको धोखा दिया। क्यों? वो धोखा कैसे दिया कि सही दूध मिलता रहा तो नखरा दिखाई। अब क्या है कि अब उसको लेने के लिए मजबूरी, क्योंकि अब दूध है नहीं। इस तरह से बड़े बड़े होटलों में उन्होंने कांटेक्ट किया, भैंस वगैरह, गाय का दूध, ये सब का, और वो दूध वाला कारोबार धीरे धीरे अपना अच्छा मजबूर बन। इस तरह से आदमी अपनी पहचान खुद बनाया, सही काम करने वाला, ईंट की जुड़ाई करने वाला, अपना घर बनाया, लोगों को दिखाया, बोला कि आप अपना दे दो, जो भी मजदूरी हो हमारा ये बनता है। एक आदमी घर बनाने में 1.5 लाख रुपया खर्चा किया, और एक आदमी ने घर बनाने में 2 लाख रुपया खर्चा किया, जबकि 1.5 लाख रुपया बना और 2 लाख रुपया बना। तो जो अच्छा काम किया उसमें सीमेंट अच्छा डाला, जैसे एक 8 का मसाला होता है, और दूसरे ने क्या डाला, एक 12 का, एक 16 का डाला, प्लास्टर वगैरह किया उसका प्लास्टर। और जो आदमी 1.5 लाख रुपया, उसका 30 साल में घर का दीवार टूटने लगी, और जो 2 लाख रुपया खर्चा किया था उसको तो ठोकने से भी नहीं टूटता रहा, इतना मजबूत। तो तो आदमी, मिस्त्री ने जो काम किया वो अपनी पहचान बनाया और अच्छा घर बना कर दिया, तो इससे आदमी की पहचान, इससे हमारे मदरसे का भी पहचान बना। अब आप ये देखिए, जैसे किराने की दुकान है ना, तो किराने की दुकान वालों ने खोला, अपने मदरसे पढ़कर माल सही बेचता है, बराबर अपना रेट लगाता है, सीधे बोलता है भाई माल पसंद नहीं ना, आप वापस कर लो, सीधी सी बात है, ज्यादा बात करनी क्या। बहुत से अरहर की दाल बेचते हैं, मसूर की दाल बेचते हैं, मूंग दाल बेचते हैं, और भी किराने की दुकान अच्छे क्वालिटी की बेचती है। क्यों? उसका अच्छा नाम रहेगा, दुकान अगर है तो धीरे धीरे उसका अच्छा। अब बहुत से लोग हल्की क्वालिटी की बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है हमारा माल ज्यादा बिके, मुनाफा ज्यादा मिले। लेकिन वो ज्यादा मुनाफा के चक्कर में आदमी जब लेता है, जब धोखा खा जाता है तो आदमी छोड़ देता है। ये अंतर है। तो जहाँ पर बात ईमान की आती हो, तो मुसलमान लोगों को, अपने आशिक रसूल को ये बोलूँगा कि तुम अपने जिंदगी में हमेशा सही काम करोगे, तुम्हारी पहचान बनेगी। तुमको दौलत के पीछे नहीं भागना है, तुमको अपने ईमान के पीछे भागना है। तुमको अपनी पहचान बनाना है, अपने आल औलाद को ईमान के रास्ते पर चलाना है, तो तुम्हारी कामयाबी मिलेगी और तुम सही काम करोगे। और अपने बच्चे को
किसी भी नशा से हमेशा दूर रखना। अपने औलादों को जो बुरे संगत है उससे हमेशा दूर रखना। मालूम क्यों? देखो, आपके घर में जैसे मैं बता रहा हूँ, एक डब्बा है, उसमें जैसे आलू हो और भी चीज सड़ी चीज डालो, 2 चीज सड़ी है तो जितने अच्छे सब खराब हो जाएंगे। उसका नतीजा यही, बुरे संगत में अगर आपका औलाद अगर रहा तो ईमान भी गया, मेहनत भी गया और दौलत भी गया, तीनों चले जाएगा। ये हमारा। अब आपको ये बताना चाहूँगा कि जश्न ईद मिलादुन नबी में मना रहे हैं और अभी 5 तारीख को आने वाला है, तो आप अपने पहचान वालों के पास में अगर लेंगे तो उसको खुशी होगा। बहुत से लोग बोलेंगे मेरे तरफ से ये तबर्रुक है जी, ये है जी, ये पानी बोतल है, ये आप नहीं लेंगे, ये क्या असर दिखेगा? दूसरे लोग देखेंगे, पूछेंगे भाई वो क्यों नहीं ले रहा है, तुमको दे रहा है, हलवा दे रहा है, कोई मिठाई दे रहा है, आप नहीं ले रहे। लोग पूछेंगे ना भाई क्यों नहीं, बोले ये काम क्या करता है, पर ये बताया। तो उसमें क्या होगा, लोगों की आंखें खुलेगी, ये पैसा कहाँ से लाया, पहले ये बताए मेरे। और हम जो अपने पहचान वाले हैं वो क्या किए, पैसा अपने घर वालों से जमा किए और कोई मिठाई दे रहा है, कोई सिर खुरमा पिला रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई बूंदी दे रहा है, कोई हलवा दे रहा है, वो अपने मेहनत की कमाई से दे रहा है। उससे जाकर लो, फातिहा किया, उससे लो, मिलो, बोले तुमने बहुत अच्छा काम किए। और जो आदमी पहचान नहीं बता रहा है उसे नहीं लेंगे तो क्या होगा कि कई लोगों की आंखें खुलेगी, तो नतीजा ये होगा कि वो भी हलाल की कमाई करना चालू करेगा और हलाल की कमाई खाएगा वो। इससे तुम्हारी इज्जत और बढ़ेगी और हमारे नबी की शान में और इजाफा होगा कि जो आदमी हुजूर से मोहब्बत करने वाला हो वो हराम का माल खाएगा नहीं। जो आदमी हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत करता हो वो हराम की कमाई करेगा नहीं। जो मेहनत करता वो किसी के साथ में झूठ बेईमानी करेगा नहीं। ये अपनी पहचान है। इसके साथ ही मैं बयान खत्म करना चाहता हूँ। आगे इसके बारे में और बताऊंगा और आपको यही बोलूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें। और आपको जाते जाते आपको इतना बताना चाहता हूँ, जहां पर अल्लाह और रसूल की बात होती हो, अल्लाह रसूल की बात करने वाला अगर खुद परहेजगार हो तो उसकी बात को लोग सुनेंगे और सुनने के बाद में उसके ऊपर में अमल करेंगे। अब आप ये सोचिए कि जो आदमी अगर सही जानकारी दे रहा हो और वीडियो को लाइक नहीं करता हो, सब्सक्राइब नहीं करता हो और कोई कमेंट नहीं करता हो, तो आप ये सोचिए कि वो आशिके रसूल है कि गुस्ताखे रसूल है। कोई भी आदमी हम लोग लाइक करते हैं, ये है, बहुत से हम लोग फेसबुक चलाते, हम लोग उसको लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो हम लोग कमेंट करते, हम लोग उससे जात नहीं पूछते। कई लोगों का बर्थडे होता है, कितने लोगों का होता है, लिखते हैप्पी बर्थडे माय डियर स्वीट डॉटर, हैप्पी बर्थडे माय डियर स्वीट सन, हम लोग ऐसा रिमार्क देखते हैं जिसमें हमारा नाम आता है। पहले हमको पहचाने या ना पहचाने, लेकिन जब वो वीडियो में जब देखते हैं कि कितने लोग लाइक किए, कितने लोग कमेंट किए, तब पढ़ते तो उसका दिल कैसा होता होगा आप इससे अंदाजा लगा लो। अगर हमारी बात को अगर लोग, अगर हो सकता है मैं गलत बोला हूँ, तो उसमें कमेंट करेंगे तुम ये काम करो, तुमने अगर हमने सही बात बोले तो ये बात बोलो, इससे हमारी पहचान। और रही बात हमारी वीडियो लाइक करना, कोई नहीं, हमने अपना वीडियो इसलिए डाली है कि हमारे आने वाला वक्त में लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो एक रिकॉर्ड हो जाता है। हम सही बात बोले होंगे तो 50 साल के बाद में भी लोग अगर देखेंगे उनको पता चलेगा कि हमने पिछली वीडियो में जो बोले वो सही बोले कि गलत बोले, और लोग उसको
सब्सक्राइब कितने लोग किए वो पता नहीं, लेकिन जो कमेंट किए वो सब दिखाई देगा। कमेंट में लोगों ने क्या लिखे, अगर आप हमारे वीडियो को अगर कमेंट करते हैं तो आपके लिए अगर अच्छा अगर हमने कमेंट किए तो आपको लोग दुआ देंगे। अगर आपने हमारे कमेंट में हमारी आलोचना किए तो भी आपको दुआ देंगे, क्योंकि वो देखेगा कि आप जो कमेंट किए हैं उसमें सच्चाई कितनी है। और कमेंट करने से आप अगर आलोचना करेंगे उसमें भी आवाम की भलाई है, क्योंकि उसमें हमारी गलती दिखाई देगा, हमारी कमजोरी दिखाई देगा। और जो आदमी किसी का सही राह, कोई आदमी गलत काम कर रहा, आपने सही राह अगर उसको बताए तो आपकी इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी और लोग आपको इज्जत एहतराम से याद करेंगे और साथ ही साथ आपके लिए दुआ भी करेंगे। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ।